डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का अब तक के पास्ट पेपर्स के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि इसके तीनों पार्ट्स अपनी असल हालत में ओरिजिनल फॉर्म में नई बुक में भी अपनी जगह बनाने में और कायम रखने में कामयाब हुए हैं। ये पास्ट पेपर्स में किसी ना किसी बोर्ड में इनका कोई ना कोई पार्ट आता रहा है, तो होपफुली इट इज़ अ येट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके तीनों पार्ट्स करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है इन तीनों पार्ट्स में से, वो पार्ट नंबर 2 की डिमांड होती है कि ये हमें समझा दें, बाकी हम कर लेंगे। लेकिन डोंट वरी, हम ये नहीं कि इस लेक्चर में सिर्फ एक समझाएंगे और बाकी आप करेंगे, नहीं, हम क्विकली बाकी पार्ट्स भी आपको गाइड करेंगे ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले हम प्रेफरेबली करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। साइन पाई बाई 9, साइन 2 पाई बाई 9, साइन पाई बाई 3 और साइन 4 पाई बाई 9। ये पाई की फॉर्म में डील करना नामुमकिन तो नहीं, किया जा सकता है, लेकिन बेटर है कि पाई को हम कन्वर्ट कर लें 180 में। तो पाई बाई 9 इनफैक्ट बन जाएगा 180 ओवर 9, यानी कि 20 डिग्री। 2 पाई बाई 9 इज 220, 2 टाइम्स 20 40 डिग्री। 3 पाई बाई 9 इज 3 इंटू 20 डिग्री, दैट इज एक्चुअली पाई बाई 3, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और 4 पाई बाई 9 80 डिग्री होगा। इन चार एंगल्स को कन्वर्ट कर देते हैं डिग्रीज में। कलर में लिखा है इसलिए कि ये हमारे नॉलेज की रेंज में आता है। इसकी वैल्यू बगैर किसी कैलकुलेटर के हमें पता है स्क्वायर रूट 3/2 है। बाकी आपके पास तीन साइंस का प्रोडक्ट बन गया। अब डेफिनेटली ये एक्सरसाइज चूंकि हमारे सामने 10.4 है, इससे आइडिया होता है कि प्रोडक्ट्स को सम डिफरेंस में बदलना है, सम डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलना है। लेकिन ये एक जनरल रूल बना लीजिए, हर वो क्वेश्चन जिसमें एंगल्स हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है और वो प्रोडक्ट्स हैं, तो सबसे बेस्ट वे उन्हें सम डिफरेंस में बदलना है, और अगर वो सम्स हैं तो उन्हें प्रोडक्ट्स में बदलना है। इनमें से हम कोई से दो एंगल्स, कोई से दो साइंस पेयर बना लेते हैं और इनको प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलने की कोशिश करते हैं। तीसरा साइन एज इट इज रखते हैं, उसे बाद में यूटिलाइज किया जाएगा। वैसे तो कोई से दो भी चूज किए जा सकते हैं, तो हम चूज करते हैं सबसे पहले साइन 20 और साइन 40, इनको ग्रुप करते हैं और साइन 80 को अलग रख लेते हैं। अब ये साइन इंटू साइन प्रोडक्ट ऑफ टू साइंस है, फार्मूला बनने में सिर्फ -2 की कमी है। -2 साइन साइन हो तो ये कॉज माइनस कॉज में बदल जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसे -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए। ब्रैकेट के बाहर सिंप्लीफाई होके -√3/4 बन जाएगा। और ये देखिए ब्रैकेट के इनसाइड -2 साइन अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। कर देंगे यानी इसकी जगह दो टर्म्स आ जाएंगी, कॉज माइनस कॉज। लेट अस डू इट। ब्रैकेट के बाहर √3/4, ब्रैकेट में डिफरेंस आएगा, साइन 80 एज इट इज ट्रेवल करेगा अगले स्टेप में। लीजिए अब इसकी जगह लिखेंगे कॉज ऑफ 40 प्लस 20 और फिर माइनस कॉज ऑफ 40 माइनस 20। आप चाहें तो 20 माइनस 40 भी लिख सकते हैं। कॉज की सेहत पे कोई असर नहीं होता, वो माइनस को प्लस बना देता है। अगले स्टेप में इनको सिंप्लीफाई करें, कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 20 आ जाएगा। बाकी सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। हमें इनमें से फिर से अब हमारा वाकिफ नोन शनासा एंगल नजर आया, cos 60 की वैल्यू 1/2 लगा देंगे, बाकी एज इट इज। नाउ वी कैन टेक एलसीएम विद इन द ब्रैकेट्स। एलसीएम -2 है, 2 एलसीएम लेने से क्या बनेगा, यहां पे रह जाएगा 1 और -2 cos 20 आ जाएगा। अगेन ये 2 बाहर मल्टीप्लाई होके -√3/8 बन जाएगा। और ब्रैकेट में देखिए आपके पास 1 -2 cos 20 और ब्रैकेट के बाहर साइन 80 डिग्री पड़ा होगा। चूंकि अगले स्टेप में हमने साइन 80 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो लेट अस डू इन दिस स्टेप एज वेल। साइन 80 1 से मल्टीप्लाई होके साइन 80 और यहां मल्टीप्लाई होके -2 साइन 80 cos 20 डिग्री बन जाएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं जी। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास फिर से क्या हुआ कि ये फिर एक प्रोडक्ट बन गया। साइन 80 को ऐसे ही पड़ा रहने दें, इस प्रोडक्ट को फिर से डील करते हैं। ये है 2 साइन कॉज, 2 साइन कॉज, 2 साइन अल्फा कॉज बीटा इक्वल टू होता है साइन प्लस साइन के। तो लीजिए ये जो सेकंड टर्म है ये साइन प्लस साइन बन जाएगी। हम इसकी जगह रिप्लेस करते हैं, पहली टर्म एज इट इज साइन 80 माइनस, अब हमने लिखना है साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ब्रैकेट भी खोलेंगे, ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी और 80 प्लस 20 100 बनेगा, 80 माइनस 20 60 बनेगा। लेट अस एक्सपैंड दी ब्रैकेट्स। माइनस साइन 100 माइनस साइन 60। अब दो काम करते हैं,
फिर साइन 60 नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। दूसरा, ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये साइन 80 डिग्री पहले पॉजिटिव है, नेगेटिव बाहर से आएगा तो इसे नेगेटिव बना देगा और ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। एक काम तो ये करेंगे, दूसरा काम हम साथ ही कर लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू लगा देते हैं। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, क्या होगा, साइन 100 प्लस होके पहले लिख दिया, माइनस साइन 80 माइनस होके बाद में लिख दिया, और प्लस साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 लगा दी। अब फिर से शुरू करें, हम स्टार्ट हुए थे प्रोडक्ट से, अब हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है तो कोई हर्ज नहीं, हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब साइन माइनस साइन है तो इसे प्रोडक्ट में बदल देते हैं। साइन माइनस साइन इक्वल टू 2 cos साइन होता है। लेट अस अप्लाई दिस प्रोडक्ट फार्मूला, 2 cos 100 प्लस 80/2 और साइन 100 माइनस 80/2, ये बन जाएगा 180/2 यानी कि 2 cos 90 डिग्री, और ये 100 माइनस 80 20/2 यानी साइन 10 डिग्री। cos 90 के बारे में हम जानते हैं इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म इस cos 90 के 0 होने की वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ दो फैक्टर रह गए, स्क्वायर रूट 3/8 और स्क्वायर रूट 3/2। करें मल्टीप्लाई, बाकी सब खत्म। 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, वो 3 होगा, और 2 8 जार 16 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स हैं बाकी पार्ट्स करने पे। इस सेकंड क्वेश्चन के बाद जो सेकंड डिमांड आती होती है कि सर थर्ड पार्ट कर दें, तो थर्ड पार्ट में भी लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसमें देखिए साइन 30 हमारा नोन एंगल है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 लगा दें। उसी तरह से 3 साइंस का प्रोडक्ट है, कोई से 2 साइंस को आप एज्यूम कर लें और एक साइन एज इट इज रहने दें। हस्बे मामूल हमने साइन 50 डिग्री और साइन 10 डिग्री को इकट्ठा रखा, -2 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। ब्रैकेट में cos माइनस कॉज का प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फार्मूला लग जाएगा, तो ये -1/4 बाहर, अंदर cos माइनस कॉज, एंगल्स का सम 60 हो जाएगा, डिफरेंस 40 हो जाएगा, साइन 70 बाहर पड़ा रहेगा। अगले स्टेप में हम वैल्यूज लिखने लगे हैं, साइन 6 इसकी जगह cos 60 आ गया, cos 40 वैल्यूज लगाने लगे हैं, cos 60 1/2 है, माइनस cos 40 साइन 70। अगेन एलसीएम लिया जाएगा ब्रैकेट में, दैट इज 2, -1/4 वैसे ही पड़ा है, साइन 70 डिग्री वैसे ही पड़ा है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, और 70 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा 1/8 नेगेटिव बाहर, साइन 70 -2 साइन 70 cos 40। फिर से वही बात, अब प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट को फिर हम क्या कर सकते हैं, सम या डिफरेंस में बदल सकते हैं। 2 साइन कॉस बराबर होता है, इक्वल होता है साइन प्लस साइन के, तो ये बनेगा -1/8 इंटू साइन 70 एज इट इज माइनस। अब ये जो दो टर्म्स बननी है वो ब्रैकेट में बंद रखें ताकि क्योंकि बाहर माइनस है, साइन 70 प्लस 40 और प्लस साइन 70 माइनस 40। सिंप्लीफाई करें इन्हें तो ये बनेगा साइन 70 डिग्री माइनस साइन 110 डिग्री माइनस साइन 30। फिर से दो काम, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना और साइन 30 की वैल्यू लगाना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 लगाएंगे, ये साइन 70 माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 10 110 प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये रीऑर्डर्ड फॉर्म में ये आ जाएगा। अब फिर से वही बात, 70 110 हमारे वाकिफ नहीं है, लेकिन दो साइंस का डिफरेंस है, हम इन्हें प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। 2 cos 110 प्लस 70/2 साइन 110 माइनस 70/2 प्लस 1/2। 110 प्लस 70/2 असल में 90 बन जाता है और साइन यहाँ पे 20 बन जाएगा और cos 90 बनेगा, साइन 20 बनेगा और ये 1/2 एज इट इज। हम सब जानते हैं cos 90 जीरो होता है, इस एक फैक्टर जीरो होने की वजह से पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और 1/8 इन द एंड 1/2 से मल्टीप्लाई होके 1/16 यानी कि राइट हैंड साइड बना देगी। नाउ वी कम टू पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी हमारा वाकिफ एंगल है। cos 60 की वैल्यू 1/2 हम सबसे पहले पुट कर देते हैं। नाउ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 cos, फिर से वही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और कोई से दो cos को 2 टाइम्स बना के प्रोडक्ट बना के एक cos एज इट इज कैरी करेंगे। हमने 40 और 20 वाला चूज किया, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ये इसी तरीके से हो जाएगा जी। 2 cos cos इक्वल टू होता है cos प्लस cos, इसे प्लस में बदलेंगे, बाहर 1/4 हो चुका होगा, cos अल्फा प्लस बीटा 60 बनाएगा, अल्फा माइनस बीटा 20 बनाएगा जी। ब्रैकेट में अब दो टर्म्स बनेगी, cos 60 cos 20 और बाहर आ जाएगा साइन 80 डिग्री। अब यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं, वो इमीडिएटली प्लेस करेंगे, एलसीएम का स्टेप आ गया और cos 80 साथ ही अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 1/8 बना देंगे, cos 80 एज इट इज। यहाँ पे 2 cos 80 cos 20 को
कॉज प्लस कॉज में कन्वर्ट किया है, कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ एल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी और ये 100 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आपको नजर आएगा 1/8 cos 80 प्लस cos 100 प्लस cos 60। दो काम करेंगे, इनका ऑर्डर बदल देते हैं, बड़ा एंगल चूंकि बाद में है, सम है, प्रोडक्ट में बदलेंगे और cos 60 की वैल्यू लगाएंगे। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये बना 2 cos 100 प्लस 80/2 cos 100 माइनस 80/2। सिंप्लीफाई करें, 2 cos ऑफ 90 डिग्री बनेगा, cos ऑफ 10 डिग्री बनेगा प्लस 1/2। cos 90 की वैल्यू फिर से 0 प्लेस करें तो फर्स्ट टर्म कंप्लीटली 0 हो जाएगी, 1/8 और 1/2 बच जाएंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/16 जो कि राइट हैंड साइड है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5।